नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारी लक्ष्मी इस कहानी का अंतिम भाग आज हम देखने वाले हैं, जिससे लेखक गुरबचन सिंह ने लिखा हुआ है। इस कहानी में इसके पहले के भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो करामत अली है होता है, इसके परिवार के सभी लोग मतलब इसकी पत्नी रमजानी और लड़का रहमान दोनों चाहते हैं कि लक्ष्मी को क्या किया जाए, बेच दिया जाए, क्योंकि अभी वो कुछ काम की नहीं रही, इसी उनका मानना है। उसने लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया है, जिस वजह से उसका चारा का खर्चा जो है वो परिवार उठाने में असमर्थ है, जिस वजह से वह चाहते हैं कि इसको किसी तरह से इससे छुटकारा पाया जाए और इसे बेच दिया जाए। और जिस पर जो करामत अली था वो पूरी तरह से विवश था, क्योंकि उसके हाथ में अभी कुछ नहीं रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि उसे साथ में रखे, लेकिन वो दूध देना बंद करने के बाद वो भी काफ़ी विवश था, क्योंकि उनके घर की हालत कुछ इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उसका खर्चा उठा पाए, जिस वजह से वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। और आगे अब क्या होता है वो इस भाग में देखेंगे। तो हमने यहाँ से देखा था कि उसने चारा उसके लक्ष्मी के सामने डाल दिया था। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा, मतलब उसने उसकी खुशबू ली, उसने उसे सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। फिर किसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी? करामत अली की तरफ, क्योंकि करामत अली ने उसको जो सूखा हुआ चारा बचा हुआ था वो डाल दिया था। मतलब अभी उसे ताज़ा चारा भी नहीं मिल रहा था, सूखा हुआ चारा जो लक्ष्मी है उसके सामने उसने डाल दिया था, जिसके वजह से वह निराशापूर्ण मतलब नाराज़ होकर अपने मालिक की ओर देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो मालिक यह क्या, लोग कहना चाहती हो मालिक यह क्या, आज मेरी हालत यह हो गई क्योंकि मैं काम की नहीं रही, आज मैंने दूध देना बंद कर दिया, जिसके वजह से आज आपने मुझे खाना भी देना बंद कर दिया। अच्छा, आज क्या मेरे फाकने में मतलब फाकने में यानी खाने के लिए ये सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं, मतलब जो दर्रा खली चारा मिलता था वो कुछ भी नहीं है। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चले गया। करामत अली वहाँ से उड़ गया और मुंह हाथ धोने के लिए नुक्कड़ मतलब जो चौक पर, जो चौराहे पर जो नल है वहाँ पर चला गया। तो वो काफ़ी नाराज़ थी अपने जो मालिक के व्यवहार से, क्योंकि उसे लगने लगा था कि मालिक को अभी उसकी कोई चिंता नहीं है। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। तो 7-8 बजे के करीब जो रहमान उसका लड़का था करामत अली का, उसने एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। क्यों लाया आपको पता है? वो उसके सौदे के लिए लाया था। जो लक्ष्मी था उसका सौदा उसे करना था, उसे बेच देना था, जिसके लिए उसने एक व्यक्ति को लाया। करामत अली उसे पहले ही पहचानता था। करामत अली जो उस व्यक्ति को रहमान ले आया था उसे अच्छी तरह से पहचानता था। इससे पहले कि उससे कुछ औपचारिक बात हो, औपचारिक यानी काम की जो फॉर्मल बात हो, काम की बात हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आई हो? तो उसने उसे पूछा कि क्या तुम गाय खरीदने आए हो यहाँ पर? उसने जवाब में कहा हाँ। उस जो व्यक्ति आया था उसने जवाब दिया कि हाँ, मैं आपकी गाय लक्ष्मी को खरीदने आया हूँ। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। फिर करामत अली ने उसे साफ साफ कह दिया कि ये तो बहुत बूढ़ी है, दूध तो कुछ देती नहीं है, फिर तुम्हारे कौन से काम की आएगी? तो ये कुछ भी तो काम की नहीं है, दूध भी नहीं देती है, बूढ़ी भी हो चली है, फिर तुम क्या करोगे इसका? तो क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर करोगे क्या? फिर करामत अली ने फिर प्रश्न पूछा, तुम इसे लेकर करोगे क्या? मैं कहे और बेच दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं इसे यहाँ से लूँगा और किसी और को फिर अच्छे दाम में इसे बेच दूंगा। ऐसा उस व्यक्ति का कहना था। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। मतलब करामत अली उसे बोलने लगा कि ये तुम्हारा पुराना धंधा है, तुम इसी प्रकार से जानवर भी लेते हो और बेच देते हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं तुम्हें अपनी गाय नहीं बेचूंगा। ऐसे वो कहने लगे। करामत अली ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा यानी साफ मना कर दिया, मतलब उसे कह दिया, साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हें कुछ भी हो जाए अपनी गाय नहीं बेचूंगा, मतलब जो लक्ष्मी है उसे नहीं बेचूंगा। रंजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, मतलब जानती उसके चेहरे पे जो भाव थे उसको भापना मतलब ताड़ना,
उसके रंग ढंग को जान लेना। बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार देना। धुतकार देना यानी उसको धिक्कारना या तिरस्कार करना, उसका गुस्सा करना और भगा देना। मतलब ये कोई मेहमान से बात करने का ढंग है, उसको इस प्रकार से धुतकारा जाता है। इस प्रकार से वो बोलने लगी, तुम जानती ही हो क्या वह कौन है? तुम जानती हो वो कौन है? मतलब करामत अली ने उसे पूछा अपनी पत्नी को, तुम जानती हो ये आदमी कौन है? करामत अली के कटु स्वर में कहा, कटु यानी कड़वे स्वर में उससे कहा कि तुम जानती हो ये आदमी कौन है जो हमारे घर में आया है और लक्ष्मी का सौदा करना चाहता है? वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच जाएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मतलब करामत अली जानता था कि ये आदमी उसे यहाँ बेच कर आएगा, वहाँ बेच आएगा जहाँ लक्ष्मी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मतलब लक्ष्मी को काट दिया जाएगा और वो वहाँ पर बिक जाएगी। आपको पता है कि बहुत से जगह पे कत्ल खाने होते हैं जहाँ पर इस प्रकार के जानवर की बलि दी जाती है, इसके टुकड़े टुकड़े करके उसे बेच दिया जाते हैं। तो वहाँ पर किस प्रकार की गाय और भैंस बेची जाती है जिसको कुछ काम नहीं होता, जो कुछ काम की नहीं होती, इस प्रकार के गाय और बैल बेचे जाते हैं जिसको टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया जाता है। ये करामत अली अच्छे से जानता है और करामत अली अपने सामने अपनी गाय का ये हाल देख नहीं पाता है या देखना नहीं चाहता है, जिस वजह से वह उस व्यक्ति को धुतकार देता है। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? अगर उसका दोस्त जिसने उसे वो गाय भेंट में दी थी, ज्ञान सिंह, अगर उसको इसके बारे में पता चल जाएगा तो वो मेरे बारे मतलब करामत अली के बारे में क्या सोचेगा? उसके मेरे मन में जो इज्जत है वो क्या रह जाएगी कि इसीलिए मैंने तुझे गाय दी थी, इसीलिए मैंने तुझे गाय सौंपी थी कि तू इस प्रकार से उसका ध्यान रखेगा या इसका पालन पोषण करेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। उस दिन मतलब करामत अली ने कुछ भी नहीं खाना पिया किया, उसको सिर्फ लक्ष्मी की चिंता होने लगी और बिना बिस्तर की चारपाई मतलब चारपाई पर बिना बिस्तर डाले हुए वो पड़ा रहा। नींद तो कुछ आ नहीं रही थी, सिर्फ पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, मतलब नींद उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी, कोसों दूर थी, क्योंकि अब उसको चिंता थी। क्योंकि उसका आपने देखा था कि लक्ष्मी का और उसका एक प्रकार से संबंध बन चुका था, जिसके वजह से उससे ये बात ही हजम नहीं हो रही थी कि लक्ष्मी को बेच दिया जाए, कि लक्ष्मी के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जाए, जिसके वजह से उसकी आँख की जो नींद थी वो भी पूरी तरह से चली गई थी। लेकिन उसके परिवार वाले इसे समझने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो तो चाहते थे कि रमजानी और रहमान कि किसी तरह इस लक्ष्मी से छुटकारा पाया जाए और कुछ पैसे हम कमा लें। रात काफ़ी निकल चुकी थी, मतलब रात काफ़ी हो चुकी थी। सवेरे देर तक वो लेटा ही रह गया। जो करामत अली था वो सवेरे देर तक लेटा रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी और कुछ देर बाद उसने क्या किया, जो चारपाई थी जिस पर वो लेटा पड़ा था उसे छोड़ दिया, मतलब वहाँ से उठा, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा, मतलब मुंह हाथ धोया और घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकल तो लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। मतलब लक्ष्मी से गले से बंधी हुई जो रस्सी थी वो खूंटे से खोली, मतलब खूंटे से उसे खोल दिया और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। मतलब उसने क्या किया, रात भर उसने पता नहीं क्या सोचा और उसके बाद वो उसे गली के बाहर ले जाने लगा। किसे गली के बाहर ले जाने लगा? लक्ष्मी को गली के बाहर ले जाने लगा। शायद उसने रात भर कुछ सोचा होगा कि लक्ष्मी के साथ क्या किया जाए और इस वजह से वो उसे बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर यह खड़ी देख रही थी बोली, इसे कहाँ ले चले? फिर रमजानी जो दरवाजे पर खड़े ये देख रही थी सब ये जो हो रहा था, तो वो पूछने लगी कि आप क्या कर रहे हो, इसे कहाँ ले जा रहे हो? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है, जहाँ इसकी किस्मत लिखी है वहाँ इसे ले जा रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता कि मैं इसे आज कहाँ ले जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी इसकी किस्मत होगी मैं इसे वहाँ छोड़ आऊँगा।
वो लक्ष्मी को सड़क के पर ले आया, वो लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रिकॉर्ड या हुज्जत यानी बिना कुछ मतलब इनकार करते हुए उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। मतलब लक्ष्मी भी को भी पूरा पता था कि उसके वजह से उसका जो मालिक है वो परेशान है, इस वजह से वो भी बिना कुछ हुज्जत किए हुए वो उसे जा रही थी। वह उसे रस्सी पकड़ सड़क पर आगे की ओर चलता गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर है। गौशाला यानी जो जहाँ पर गाय की जो देखभाल की जाती है उसे गौशाला कहा जाता है। जहाँ पर गाय वगैरह रखी जाती है वहाँ उसे गौशाला कहा जाता है। और वहाँ से वो 2 किलो मतलब वो उसे गाय को गौशाला में रखने वाला है जो वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, मतलब तुझे क्या करूँगा, गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ तू इत्मीनान से रहना, मतलब आराम से रहना। इत्मीनान से रहना यानी क्या होता है दोस्तों, आराम से रहना, कोई चिंता नहीं करना, आराम से रहना, ऐसी वो कहता है। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े में रहेगी, मतलब हमारे घर में तो तुझे खाने को वगैरह नहीं मिल रहा था, लेकिन वहाँ पर तू आराम से रह पाएगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो भी लोग होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। वो कहता है कि भले वहाँ मैं नहीं रहूँगा, मैं तुम्हें दिखूँगा नहीं, लेकिन जो भी लोग रहेंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे, वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूँगा, और मैं क्या करूँगा, कभी कभी तुम्हें देखने आया करूँगा, मैं कभी कभी उन्हें देखने आया करूँगा, तब तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। मतलब वो कहता है कि जब मैं तुम्हें कुछ दिनों के बाद देखने आया करूँगा तब तुम मुझे पहचानोगी भी कि नहीं, ये मुझे पता नहीं, खुदा जाने क्या होगा। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। गला भर आना यानी मतलब एक प्रकार से नाराज़ स्वर में जो आता है ना, मतलब बहुत ही नाराज़ होने के बाद जो हमारा गला भर आता है, मतलब आवाज़ भर आती है। हम बहुत ही जब हम दुख में होते हैं तब हमारे गले से आवाज़ उस प्रकार से उसका स्वर भर आया। आँखों में आंसू उतर आए, उसके आँखों में आंसू। इस प्रकार के संबंध दोस्तों बहुत कम देखने में, इंसान आज दो भाई का नहीं रहा, यहाँ तो इंसान और जानवर का संबंध दिखाया गया है, जिसमें इतना अच्छा भावनात्मक संबंध दिखाया, दोनों में इतना ज़्यादा प्रेम और लगाव दिखाया गया जो भाई में नहीं देखने को मिलता है। तो सही में इस प्रकार के स्वभाव आजकल हमें रखना चाहिए, बहुत कम। ये एक हमें इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है दोस्तों कि किस प्रकार से इंसान को अपना व्यवहार रखना चाहिए, हमारे वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह इस कहानी में हमें करामत अली के स्वभाव से देखने को मिल रही है। वो इतना विवश होने के बावजूद उसका नुकसान नहीं करना चाहता है, उसके लिए कुछ अच्छा ही वो सोचता है। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, ये सोचते हुए उसे कहता है कि चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरफ भारी कदमों से आगे, और वो खुद जो करामत अली किसी थके मांदे पूरी तरह से थका हुआ बैल के समान अपने भारी कदमों से आगे बढ़ा चला जा रहा था। और ऐसी जगह वो लक्ष्मी को ले जाना चाह रहा था कि जहाँ पर उसकी अच्छे से देखभाल हो। तो उसने आखिर तक लक्ष्मी का अच्छा ही सोचा, और आखिरी में भी उसने क्या किया, लक्ष्मी को गौशाला में एक प्रकार से भर्ती करा दिया, जहाँ पर उसके आने वाली जो दिन थे वो आके अच्छे से कट जाए। तो इस प्रकार से हमें इस कहानी से काफ़ी अच्छा एक सीख मिलती है कि हमें वो इंसान हो या जानवर हो, हमें उसके साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए, हमें अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। तो ये संजाल आप पूर्ण कर लीजिए दोस्तों, इस कहानी पर आधारित ये संजाल है, इसे आपको आज पूरा करना है। कहानी आप समझ चुके हैं। करामत अली लक्ष्मी से ये बातें कर रहा था। हमने आखिरी परिच्छेद में देखा था कि किस प्रकार से करामत अली लक्ष्मी से क्या क्या बातें कर रहा था। आपको ये इस चारों बॉक्स में लिखना है। उसके बाद कारण लिखिए दोस्तों 2। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट के करामत अली के पीछे पीछे चली जा रही थी। क्यों चली जा रही थी वो लिखना है। करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया, क्यों भर्ती किया, उसके पीछे या कारण आपको कहानी के माध्यम से लिखना है। तो इस प्रकार से आपको ये जो कहानी सजी है ये समझ में आ चुकी होगी, और इस पर आधारित जो स्वाध्याय दिया है
उसे आपको पूर्ण करना है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।